हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10th एग्जाम 2022 के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, और आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए देखना है। तो फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से काफ़ी महत्वपूर्ण देखिएगा कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया महापौर, और ऑप्शन बी है नगर प्रधान, और ऑप्शन सी है नगर सचिव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पटना नगर निगम के प्रधान को जो है ना महापौर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण देखिएगा। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होके याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीवान में, और ऑप्शन बी है पूर्णिया में, या फिर मुजफ्फरपुर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पूर्वी चंपारण में। तो दोस्तों, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ना मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया 2 प्रकार के, और ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, और ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1 प्रकार के। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1934 में, या फिर 1939 में, और ऑप्शन सी 1935 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1951 में। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना 1935 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उगते सूरज के देश को किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत को, या फिर श्रीलंका को, और ऑप्शन सी है नेपाल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जापान को। तो दोस्तों, उगते सूरज के जो है ना जापान को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो दोस्तों आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये जो है ना 30% में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत ने अपने संविधान को जो है ना 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मध्य प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन सी है गुजरात में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है असम में। तो दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये असम में स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया केरल में, या फिर गुजरात में, और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, रबर की खेती भारत के जो है ना केरल राज्य में की जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया असम में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन सी है केरल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तमिलनाडु में। तो दोस्तों कहवा का सबसे अधिक उत्पादन जो है ना कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चाय पत्ती का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों असम राज्य में होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा कि गिर वन किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पश्चिम बंगाल में, या फिर गुजरात में, और ऑप्शन सी असम में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बिहार में। तो दोस्तों गिर वन जो है ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सुंदरवन जो है ना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि झूम, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि झूम खेती कहाँ की जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी पहाड़ राज्यों में, या फिर बिहार में, और ऑप्शन सी है पंजाब में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हरियाणा में। तो दोस्तों झूम की खेती जो है ना पूर्वी पहाड़ी राज्यों में की जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयात में, या फिर निर्यात में, और ऑप्शन सी है दोनों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच जो वृद्धि हुई है ना आयात में भी हुई है और निर्यात में भी हुई, यानी कि दोनों में हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कराए कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया विनिमय का माध्यम, और ऑप्शन बी है मूल्य का मापक, और ऑप्शन सी है मूल्य का संचय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों मुद्रा के जो प्रमुख कार्य है ना विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है, और इसके साथ साथ मूल्य का संचय भी, यानी कि ये सभी है मुद्रा के प्रमुख कार्य है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था? ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सरदार पटेल ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो है ना दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था, यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया काली मिट्टी में, या फिर जलोढ़ मिट्टी में, और ऑप्शन सी है पर्वतीय मिट्टी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल मिट्टी में। तो दोस्तों चावल की खेती मुख्य रूप से जो है ना जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरेगा एक कार्यक्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो है जिला स्तर का, या फिर राष्ट्रीय स्तर का, और ऑप्शन सी है प्रांतीय स्तर का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विश्व स्तर का। तो दोस्तों नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिनों का रोजगार मिलता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन बी है दिल्ली, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बिहार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है ना पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वार एंड पीस किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, और ऑप्शन सी हिटलर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों वार एंड पीस जो है ना ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन सी है डच, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेज। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी है ना पुर्तगाली है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि कन्फ्यूशियस, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया एक लेखक, और ऑप्शन बी एक चीनी विचारक, और ऑप्शन सी है अमेरिकी शासक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फ्रांसीसी लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो दोस्तों कन्फ्यूशियस जो है ना एक चीनी विचारक था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया आतंकवाद, और ऑप्शन बी है सुनामी, और ऑप्शन डी सी में आपका दिया बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूकंप। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो दोस्तों ये आतंकवाद जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव जनित आपदा है। और दोस्तों सुनामी हो गया, आपका बाढ़ हो गया, और भूकंप हो गया, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक आपदा है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 22वां प्रश्न क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई से पुणे, और ऑप्शन बी है पुणे से अहमदाबाद, या फिर मुंबई से थाने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हावड़ा से खड़गपुर। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है ना मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत, या फिर नेपाल, और ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जापान। तो दोस्तों ये चीन देश ने जो है ना आप लोग को यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चीन देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर, ऑप्शन सी है महानदी पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोदावरी नदी पर। तो दोस्तों ये हीराकुंड परियोजना जो है ना आप लोग का महानदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महानदी पर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कांडला में, या फिर चेन्नई में, और ऑप्शन सी उड़ीसा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोलकाता में। तो दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है ना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं अभी 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 20 मार्च को, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 22 मार्च को, या फिर 20 अप्रैल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 23 अप्रैल को। तो दोस्तों जल दिवस जो है ना 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या कराए कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया। ऑप्शन ए में आपका दिया कोलकाता में, या फिर दिल्ली में, और ऑप्शन सी मुंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पटना में। तो दोस्तों भारत में पहला जूट मिल जो है ना कोलकाता शहर में स्थापित किया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1916 में, या फिर 1918 में, और ऑप्शन सी है 1920 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1922 में। तो दोस्तों लखनऊ समझौता जो है ना 1916 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भगत सिंह। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है ना सुभाष चंद्र बोस है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, और ऑप्शन सी है 9 मार्च को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1 मई को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग जो है ना इसी वीडियो के कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया गुटेनबर्ग ने, या फिर मार्को पोलो ने, और ऑप्शन सी लेनिन ने, या फिर न्यूटन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला सके। और दोस्तों हमारा जीत है 480 प्लस मार्क्स लाना, और आपको भी चाहिए ना 480 प्लस मार्क्स लाना। और आपके साथ साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।